चलो देखो, वर्चुअल फंक्शन है ना। जैसे एक अपन ने क्लास बनाया, ठीक है, और इसको इनहेरिट कर लिया दूसरे क्लास ने। ठीक है, अब दोनों में सेम नाम का फंक्शन बना देते हैं। ठीक है ना। सी आउट पेरेंट, ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड। ठीक, अब हम यहाँ पे है ना पॉइंटर से करते हैं। हाँ, सेमी रखना हो, इनके सेमी हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। मतलब पेरेंट क्लास का मेथड ही चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन हो रहा हो, तो इसके लिए पेरेंट क्लास के मेथड के स्ट्रक्चर और नाम से ही चाइल्ड में भी बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। तो पेरेंट क्लास का ही मेथड चाइल्ड क्लास में दोबारा लिखा जा रहा हो और रीडिफाइन करा जा रहा हो। ठीक है ना, इसीलिए सेम नाम दोनों में रखना पड़ेगा। अब यहाँ बात रही रेफरेंस, यानी पॉइंटर रखेंगे किसका? पेरेंट का। पॉइंटर किसका रखेंगे? पेरेंट का। और एक नॉर्मल वेरिएबल रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ क्या? k, है ना। k का एड्रेस डाल दिया p में। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ये एक्सप्लोर करने का तरीका है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? p एरो क्या? f। ठीक है, और एक रेफरेंस क्रिएट करा m b का, और फिर हमने यहाँ पे पॉइंटर ये एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस ऑफ m। इसका मतलब क्या हुआ? अब पेरेंट के पॉइंटर में एड्रेस किसका डाल रहे हैं आप? चाइल्ड का। अब यहाँ पे लिखेंगे p एरो f, तो अब चाइल्ड वाला कॉल होना चाहिए। बता, तरीका तो ये कहता है ना, एड्रेस यहाँ पेरेंट का है तो यहाँ पेरेंट कॉल होगा। एड्रेस यहाँ p के पास किसका है? चाइल्ड का, तो चाइल्ड का मेथड कॉल होना चाहिए। देखते हैं होता है क्या। नहीं हुआ। समझ में आई बात? इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्चुअल। वर्चुअल का अर्थ हुआ डायरेक्ट रेफरेंस यदि इसका है तो इसका होगा कॉल। डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होगा उसके पास, है ना, तो उसको कॉल नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे वर्चुअल लिखते हैं। ठीक है, इसको देख करके लगेगा ऐसा कि ये वही है, तो यहाँ वर्चुअल लगा हुआ है, तो वो उसको नहीं उठाने देगा। ठीक है ना, वर्चुअल का मतलब प्रतीत होना। ठीक है, समझ गया। इसको डायरेक्ट से बना देगा इनडायरेक्ट, और किसको उठा लेगा? जिसका रेफरेंस है। रेफरेंस यानी एड्रेस किसका है? चाइल्ड का, तो वो आ जाएगा किसके पास? चाइल्ड के पास। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया। ये है वर्चुअल फंक्शन। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? वर्चुअल फंक्शन इज अ member function in the base class that you redefine in derived class. It is declared using the virtual keyword. A virtual function is a member function in the base class that we expect to redefine in derived class. Basically, a virtual function is used in the base class in order to ensure that the function is
overridden. This especially applies to case where a, है ना, pointer of base class point to an object. जो मैंने यहाँ पे चीजें समझाई वही है. ओवरराइड का सीधा मतलब ये होता है कि ये जो मेथड है वो चाइल्ड में रीडिफाइन हो रहा है. सीधा सीधी बोलने का मतलब ये है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मेथड, है ना. यहाँ पे ओवरराइड क्या बताता है, यहाँ पे ओवरराइड ये वर्चुअल, है ना, वर्चुअल, ठीक है, मेथड फंक्शन, है ना, ये बता रहा है कि, ठीक है, ये मेथड फंक्शन चाइल्ड क्लास में ओवरराइड मतलब रीडिफाइन, रीडिफाइन हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. ये मतलब हुआ. ठीक है ना. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी हाइडिंग, यानी जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको सेपरेट करके रखना. हाइड करने का मतलब ये होता है उसको सेपरेट करके रखना. ठीक है ना. हाँ, हाइड द अनवांटेड डेटा. ठीक है, हाइड की जगह पे लिखो सेपरेट. ठीक है. इसका यूज होता है जनरली, क्या होता है, लेआउट या स्ट्रक्चर तैयार करने के काम में आता है. क्या, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, मैंडेटरी फंक्शनैलिटीज. ठीक है, फॉर मल्टीपल क्लासेस, है ना. जो फंक्शनैलिटी मल्टीपल क्लासेस के लिए होगा उसके लिए एक कॉमन, है ना, फंक्शनैलिटी का स्ट्रक्चर तैयार करके रख लेंगे ताकि उनको आइडिया मिल जाए. ठीक है, सो दैट, ठीक है, अकम्प्लिश द टास्क, है ना, ताकि अच्छे ढंग से सारे क्लासेस, है ना, काम कर सकें, कुछ भी छूटे नहीं. क्लियर है. हम्म. अब एब्स्ट्रैक्शन जो अचीव होता है वो कैसे अचीव होता है. एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड बाय यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन. है ना, कैसे अचीव होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन. प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं वो देखो, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऐसे, इक्वल टू 0. ये बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन. और यहाँ पे यदि प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया तो ये फिर बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास. क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. समझ में आया. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना, कंटेन्स प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, दोनों चीजें. ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो बाय यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन, है ना. या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास with the help of pure virtual function. ठीक है.
तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या हो गया? हाँ, कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब अ फंक्शन विदाउट डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन नहीं होगा, बट मस्ट बी रीडिफाइंड इन चाइल्ड क्लास। बट उसकी डेफिनेशन होगी कहाँ पे? टू, मतलब होगी ही होगी। समझ में आया कहानी? ये है। तो अब देखो, मतलब ये हुआ कि यदि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जिसकी डेफिनेशन कहाँ पे? चाइल्ड क्लास में होगी ही होगी। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहा है, लेआउट के रूप में काम कर रहा है। अब इसको जो जो इनहेरिट करेगा ना, वहां पे ये फंक्शन का डेफिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, यही एब्स्ट्रैक्शन होता है। चलो लिख लो।